पेंट क्या है? आखिर पेंट का इतिहास क्या है? आखिर पेंट को ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में मैन्युफैक्चर क्यों किया जाता है? आज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। पेंट एक लिक्विड पिगमेंट है जो कि अप्लाई करते हैं हम सॉलिड मटेरियल्स पे और हम उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि ऐड करता है एक फिल्म लाइक लेयर्स को। ज़्यादातर केसेस में ये क्रिएट किया जाता है ताकि हम एक इमेज को क्रिएट कर सकें जिसे हम पेंटिंग कहते हैं। पेंट के डिफरेंट कलर्स और टाइप्स का होता है। जो मोस्ट ज़्यादातर पेंट्स होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं या वाटर बेस्ड होते हैं और हर एक के अपने अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो सबसे प्रिमिटिव टाइप थी पेंट की यूज़ की गई थी वो 10,000 ईयर्स पहले एक केव पेंटिंग में यूज़ की गई थी। केव पेंटिंग क्या है? आर्कियोलॉजी में केव पेंटिंग एक ऐसी टाइप है पार्शियल पेंटिंग जो कि कैटेगरी है जिसमें इंक्लूड करते हैं हम पेट्रोग्लिफ्स या इनग्रेविंग को, जो कि फाउंड होती है वॉल्स पे या सीलिंग्स की केव्स की सीलिंग्स पर। ये टर्म जो यूजुअली अप्लाई हम इम्प्लाई करते हैं उसे प्री हिस्टोरिक रीजन है इसका। और ये ओल्डेस्ट नाउन है कि मोर देन जो है ना 40,000 साल पहले ये फॉर्म की गई थी आउट ऑफ द अपर प्री हेलोथिक में। और ये पाई गई थी केव्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैरोस, जो कि सिल्वेशिया इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। जो अर्लीस्ट ह्यूमैनिटी की आर्ट है, जैसा कि केव पेंटिंग होगी जो कि ड्रा की जाती थी रेड या येलो ऑर्चरी से, हिमाटाइट से, मैग्नीज ऑक्साइड और कैरासोल से। ये सब केमिकल्स हैं जो कि पेंट में यूज़ किए जाते थे, जो कि ऐड किए लाख साल पहले की ह्यूमन मेड जो ऑर्ची बेस्ड मिक्सचर है उसमें फाउंड किया गया था, जिसमें डिफरेंट मटेरियल पेंट लाइक मटेरियल्स यूज़ किए गए थे। अगर हम फर्दर एग्जीबिशन करें जो सेम केव रिजल्ट की गई थी, रिपोर्ट किया गया था 2011 में कि उसमें कंप्लीट टूल किट है ग्राइंडिंग पिगमेंट्स की और एक प्रिमिटिव पेंट लाइक सब्सटेंस भी है उसमें। अगर हम ओल्डेस्ट ऑयल पेंटिंग की बात करें, बुद्धिस्ट मार्वल ने क्रिएट की थी 650 एडी में। ये वर्क जो था वो लोकेटेड था उनका केव लाइक रूम्स में, जो कि कर्व थे क्लिफ ऑफ अफगानिस्तानीज बोहेमियन वैली से, जो कि यूज़ करते थे वॉलनट और पोपी सीड्स ऑयल को पेंट क्रिएट करने में। 13वीं सेंचुरी में ऑयल को यूज़ किया जाता था ताकि एक डिटेल टिम्पीरा पेंटिंग क्रिएट की जा सके। 14वीं सेंचुरी में कैनिनोना सिनेनी डिस्क्राइब करता था पेंटिंग को एक टेक्निक के तौर पर, जो कि यूटिलाइज करता था टिम्पीरा पेंटिंग को। आखिर बेसिकली टिम्पेरा पेंटिंग क्या है? टिम्पेरा पेंटिंग बेसिकली टेम्पिंग की ऐसी टाइप है जिसे कवर्ड किया जाता है लाइट लेयर्स ऑफ ऑयल से। अब हम आते हैं 1718 में मार्शल स्मिथ ने इन्वेंट की थी एक मशीन और इंजन जो कि ग्राइंड करता था कलर्स को, जिसकी मशीन का नाम था मशीन और इंजन फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ कलर्स। इंग्लैंड में क्रिएट किया था उसे। ये एक प्रिसाइजली नहीं है बल्कि ऑपरेट किया जाता था। ये एक डिवाइस थी जो कि ड्रामेटिकली इंक्रीज करती थी जो पिगमेंट्स हैं उनकी ग्राइंडिंग एफिशिएंसी को। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एक कंपनी जिसका नाम था इमर्टन और मैन बाय, ये वो एडवर्टाइज कर रहे थे एक्सपोनेंशियली जो लो प्राइस पेंटिंग है उन पे, जो कि लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद 18वीं सदी के दरमियान में जो थी ये पेंटिंग, ये एक ग्राउंड टोर स्टीम पावर्ड मिल थी और इसके अल्टरनेटिव थे लीड बेस्ड पिगमेंट जो कि फाउंड होते थे वाइट डेरिवेटिव ऑफ जिंक ऑक्साइड्स में। 1866 में शेरविन विलियम्स में यूनाइटेड स्टेट में वो एक लार्ज पेंट मेकर ओपन किया था और इन्वेंट किया था एक पेंट जो कि यूज़ किया जा सकता था एक टिन से लेकर किसी प्रिपरेशन के बगैर। वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान ये स्टिमुलस क्रिएट हो रहा था कि जो शॉर्टेज है लाइन सीड ऑयल्स की, उनकी सप्लाई मार्केट में, जो कि एक आर्टिफिशियल राइजन्स हैं या अल्काइड्स हैं जो कि इन्वेक्ट किए गए थे और जो चीप और इजी थे बनाने में। ये हेल्प करते थे कलर को भी और साथ साथ इनकी लॉन्ग लाइफ टाइम एक्सपेक्टेंसी थी। अब हम बात करेंगे आखिर पेंट्स हमारी मतलब हेल्थ के लिए इतने हार्मफुल क्यों हैं। उससे पहले हम बात करेंगे लीड
पेंट्स की। लीड पेंट्स बेसिकली ऐसे पेंट्स होते हैं जिनमें केमिकल लेड यूज़ किया जाता है। लेड पेंट्स की अगर हम बात करें तो लेड पेंट्स पर बेसिकली एक मैं रिसर्च पेपर की बात करूँगा, जो कि पब्लिश किया गया था एक रिप्यूटेबल जर्नल में, जिसका बेसिकली टाइटल है कि लेड बेस्ड पेंट रिमेन्स अ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न, ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, ट्रेड, यूज़, एक्सपोजर, हेल्थ रिस्क एंड इम्प्लीफिकेशन। इस रिसर्च आर्टिकल के द्वारा ह्यूमन का जो एक्सपोजर है लिड से वो ग्रो कर रहा है, और एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न काज कर रहा है। जो एलिवेटेड ब्लड लीड वो काज कर रहा है मेंटल रिटार्डेशन को, ज़्यादा 0.6 मिलियन चिल्ड्रंस की ग्लोबली हर साल। और रिसेंटली ये एट्रीब्यूट किया गया कि जो मोर देन 18% है ना, जो सारी काज है मोर्टेलिटी की यूएस में, वो इसी वजह से है। अगर हम सोयल हेल्थ रिस्क की बात करें, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो कि लेड की जाती है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO के द्वारा, वो एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल को कि वो फेज आउट कर दें जो लीड बेस पेंट है 2020 के तक, मतलब हाउ एवर। लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं इस गोल्स को अचीव करने में। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ लेड पेंट इशू की और अर्जेंसी कि हम अचीव कर सकते हैं क्या इस गोल को 2020 तक, ये जो बेसिकली रिव्यू पेपर है, बेसिकली एक रिव्यू पेपर है जो इसी पर है। और अगर हम बात करें जो ग्लोबल प्रोडक्शन है, इंटरनेशनल ट्रेड है ना लीड बेस्ड पेंट की अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एंड यूरोप पे, ये क्रिटिकली डिस्कस की गई है इस पेपर में। तो आप चाहें तो इस पेपर को रीड कर लें। एक पेपर ये मतलब मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पेपर है। लेकिन इधर एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारी वीडियो का आगे कि आखिर लीड बेस्ड पेंट ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चर क्यों किए जाते हैं। देखें इधर भी बेसिकली सबसे पहला वर्ड एशिया यूज़ किया गया था। एशिया में ज़्यादातर कंट्रीज़ डेवलपिंग है, अफ्रीका यूज़ किया गया, उसमें भी यही हाल है। लेकिन अगर आप देखें डेवलप्ड कंट्रीज़ में पेंट की मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, आखिर इसके पीछे की क्या रीज़न्स हैं। तो हम जो हमारी वीडियो का आज का मेन का टॉपिक है हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर हम बात करें बेसिकली कि क्यों, अगर इसकी पहली रीज़न की बात कर दें तो वो है लोअर लेबर कॉस्ट। डेवलपिंग कंट्रीज़ में आमतौर पर लो लेबर कास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम डेवलप कंट्रीज़ की बात करें। सो जो पेंट कंपनीज़ हैं वो बेटर करती हैं प्रेफर के वो अपनी पेंट मैन्युफैक्चरिंग की फ्रेंचाइज या कंपनीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में खोलें ताकि उन्हें लो लेबर कास्ट पड़े। क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उनकी लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी जो कंट्री का GDP है, पर कैपिटा GDP है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। ये उन्हें ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है कि वो एम्प्लॉय कर सकें वर्क फोर्स को टास्क के लिए, जैसा कि मिक्सिंग होगी, पेंट की फिलिंग होगी और पेंट प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होगी। उसके बाद नंबर 2 पर जो रीज़न है वो है एक्सेस टू रॉ मटेरियल। जो डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा मिकदार में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनमें रॉ मटेरियल्स भी आगे जो कि जिनकी काफ़ी ज़रूरत होती है पेंट की प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि पिगमेंट्स हो गए, सॉल्वेंट्स हो गए, बाइंडर्स हो गए। ये रिड्यूस करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को पेंटिंग कंपनीज के लिए। उसके बाद है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, जो एक मेरे नज़दीक वन ऑफ दी मेन रीज़न है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ना थोड़ी रेगुलेशंस होती हैं इन्वायरमेंटल और सेफ्टी रेगुलेशंस रिलेटेड एज़ कम्पेयर टू अगर हम डेवलप कंट्रीज़ में बात करें, जैसे कि यूरोपीय यूनियन हो गया उसकी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, WHO हो गया उसकी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और वो डेवलप कंट्रीज़ पे मतलब उन्हें काफ़ी फ़ाइन हो जाता है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। लेकिन अगर हम जो कि मतलब इन्वायरमेंटल और जो हेल्थ कंसर्न्स है ना, वो भी इन कंट्रीज़ में कम है कि मतलब जो लेबर की हेल्थ है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ में। उसके बाद है कंपेटिटिव एडवांटेज। जो लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट है ना डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ये एक मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट देती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना वो उनके पास सर्व करती हैं एक लो कॉस्ट प्रोडक्शन हब के तौर पर मल्टीनेशनल पेंट कंपनीज़ के लिए, जो कि एक्सपोर्ट करती हैं अपनी प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में।